ऑल ऑफ यू। और हम लोग आज देख ही होंगे जैसा कि टॉपिक लिखा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एंड आर एस अग्रवाल। जो एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल, क्योंकि अभी एक नई एनसीईआरटी जो गणित मंजरी आई है, जो भी मैंने पीछे पढ़ाया सब कुछ वही है, बस एक आध टॉपिक जो है वो अलग से दिया है, उसको मैंने इसमें ले लिया है। काफ़ी आसान है, कुछ भी उसमें हार्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वो कर नहीं लेंगे, चाहे वो आपको आउट ऑफ सिलेबस लगेगा, बट हाँ मुझे लगा कि वो भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए आपको बता दें। ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं, बस आप हमारे क्लासेस को करते जाइए, ढंग से क्लास करेंगे, सारी चीज़ें काफ़ी इजी वे में आपको आपके सामने आती जाएंगी। ठीक है, आप सब हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजिए, ताकि हर क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ सके, कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कल हमने 3.5 तक कर लिया था, आइए देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई दिस, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखने में तो लग रहा होगा कि 75 रूट में है, कुछ लोग ऐसे भी कर देंगे, फट से इसको प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे। नहीं भाई, ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर की चीजें डायरेक्ट प्लस या डायरेक्ट माइनस नहीं होती है। तो इसको कैसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो देखिए पहले बात समझिए कि कैसे रूट से बाहर लाते हैं कोई भी चीज। जैसे मान लीजिए कि रूट के अंदर 18 है, रूट के अंदर 18 है, तो क्या करेंगे, 18 का पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। अब जिसका पेयर बनेगा बना लेंगे, पेयर मतलब होता है दो का पेयर, है ना। ठीक है, पेयर बनेगा बना लेंगे। अब जो पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, सॉरी पेयर क्या बन रहा है, 3 का, तो जिसका पेयर बनेगा उसका एक बाहर आ जाएगा। 3 का पेयर बन रहा है तो 3 एक बाहर आ गया, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वही अंदर आ जाएगा, यानी कि रूट 18 क्या है, 3√2। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बाकी ऊपर वाला सवाल कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि √72 है, तो इसको समझिए कि क्या लिखेंगे, 72 का प्राइम फैक्टर करिए। चलिए 72 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। अब देखिए इसमें पेयर किसका बन रहा है, इसका बन रहा है और इसका बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो पेयर किसका बन गया, इस 2 का और इस 3 का। तो 2 3 जा, इसमें से एक ले लीजिए और इसमें से एक ले लीजिए, तो 2 3 जा 6, तो हो जाएगा 6, और जिसका पेयर नहीं बना वो कहाँ रह गया, अंदर, 6√2। अब आइए अब करते हैं किसका, 50 का, किसका, 50 का। अब देखिए 50 को करिए प्राइम फैक्टर, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 25, 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। देखिए इसका पेयर बनेगा और इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए जो पेयर बन गया एक बाहर आ गया, तो 5 बाहर आ गया और रूट क्या हो जाएगा अंदर। इसी तरीके से चलिए इसको हटा के अब 8 को लिखते हैं कि 8 को कैसे लिखेंगे। तो 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। ऊपर वाले का पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, तो जिसका पेयर बन गया उसको बाहर, तो एक 2 बाहर हो जाएगा, एक 2 अंदर, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर, और जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर। कोई दिक्कत है किसी को। अब क्या करेंगे सर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि 6√2, यानी कि √2 कितना है, +6, √2 कितना है, +5, और √2 कितना है, -2। तो जो प्लस वाला है उसको एक साथ कर लेंगे, तो √2 6 और √2 5, तो कितना हो जाएगा आपका 11√2, 11√2, 6 + 5 11 -2√2। अब देखिए यहाँ पे √2 11 है और √2 2 है, तो 11√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा आपका 9√2। क्या हो जाएगा 9√2। कर लेंगे, बहुत हार्ड नहीं है, बस देखने में लग रहा था कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इसे देखिए यहाँ पे x की वैल्यू इतना दी है और x² - 1/x² की वैल्यू आपसे पूछा है, x की वैल्यू दी है और x² - x² की वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है,
देखिए तो कैसे करेंगे, x की वैल्यू दिया हुआ है और x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछा है, तो क्या करेंगे, देखिए कभी भी जब भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछे, तो इसको करने का तरीका क्या है पहले समझिए ध्यान से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहला काम क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कि सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे कि x इक्वल टू कितना दिया है, √3 और प्लस √2, √3 प्लस √2, निकालेंगे 1/x की वैल्यू, किसकी वैल्यू, 1/x की। तो 1/x की वैल्यू कैसे हो जाएगा, x का मान ये है तो 1/x बराबर √3 प्लस √2। अब ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, √3, ऊपर वाला हो जाएगा √3 माइनस √2 और नीचे वाला a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 2, यानी कि 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 माइनस √2। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम वो जो चाहिए, क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, लिखिएगा नाउ, क्या करेंगे, नाउ किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ठीक है। अभी बताइए x की वैल्यू कितनी है, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 और 1/x की वैल्यू कितनी है, √3 माइनस √2, तो प्लस करिए, देखिए इसमें ये है x की वैल्यू, इसमें प्लस करना है किसकी, 1/x की वैल्यू, यानी कि √3 माइनस √2 को प्लस करना है। इसी तरीके से दूसरा वाला क्या मल्टीप्लाई करना है, एक मिनट इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा ताकि बढ़िया से दिख सके, और इसको आप छोटा कर लिए हम लोग। अब आइए यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहीं से करते हैं। अब क्या लिखेंगे, नाउ, है ना, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस 1/x और x माइनस 1/x, देखने में बहुत हार्ड है कुछ नहीं, क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 प्लस √2 और 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/x की वैल्यू आपका प्लस √3 माइनस √2, ठीक है, ये वाला x प्लस 1/x की वैल्यू √3 प्लस √2 और 1/x की वैल्यू √3 माइनस √2 इनटू, फिर मल्टीप्लाई है, क्या है, x की वैल्यू √3 प्लस √2 और माइनस √3 माइनस √2, इसको क्या करेंगे, माइनस। अब आइए इसको देखते हैं, ये क्या है, √3 ब्रैकेट में प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2, प्लस इंटू √3 प्लस √3 या प्लस माइनस माइनस √3, ब्रैकेट क्लोज। और ये वाला देखिए √3 प्लस √2 माइनस इंटू √3 माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस √2। अब देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस √3 और ये माइनस √3 कैंसिल, ये माइनस √3 और ये प्लस √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए √3 प्लस √3 2√3 और इनटू ये क्या है, √2 प्लस √2 2 एक मिनट ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताइए √2 प्लस √2 ये क्या हो जाएगा आपका 2, एक मिनट 2√2, ठीक है, यहाँ पे √3 2√3 और √2 2√2। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 2 इंटू 2 4
देखिए ब्रैकेट में दोनों क्लोज है तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4 और √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6। तो देखने में वो इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4√6। कितनी हो जाएगी 4√6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये 10th का टॉपिक है, क्लास 10th का, लेकिन इस बार नए एनसीईआरटी जो गणित मंजरी करके आई है उसमें इसको ऐड कर दिया है कि आपको √2 को क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है बहुत आसान। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं, आपको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले √2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे, लेट √2 इज, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लो ताकि आपको दिखे। चलिए लिखेंगे कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। प्रूफ क्या करना है, इरेशनल, लेकिन लिखेंगे क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लीजिए कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है, दैट इज आपका क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू a/b। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि जब रेशनल नंबर है तो उसको p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो √2 को हमको p/q न लिखकर a/b के फॉर्म में लिख दिए, और यहाँ पे लिखेंगे वेयर a and b have no common factor other than 1 क्या है, √2 को a/b के फॉर्म में लिख दिए, और ऐसे लिखें कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। अब क्या करेंगे, इस b को इधर लाएंगे तो b इंटू √2, b√2 इक्वल टू a। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b² 2b² इज इक्वल टू a²। कितना हो जाएगा, 2b² इक्वल टू a²। अब ध्यान से समझिए, एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या कहता है, क्लास 10th के टॉपिक में दिया है। एक थ्योरम है कि अगर कोई नंबर a है, किसको b² को क्या करता है, डिवाइड करता है, तो जो ये a है ना, ये b को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये कैसे होता है, बाय थ्योरम। तो उसी थ्योरम के अनुसार आप क्या लिखेंगे कि इफ, देखिए यहाँ पे 2b² बराबर a², यानी कि 2 जाके उधर डिवाइड करेगा ना a² को, तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड a², देन बाई थ्योरम क्या होता है, 2 डिवाइड a ऑल्सो। 2 अगर देखो ये 2 उधर जाके a² को डिवाइड करेगा तो 2 जो है थ्योरम कहता है कि वो a को भी डिवाइड करेगा। अभी बताओ, मान लो कि एक नंबर है 6, इसको कोई नंबर 2 डिवाइड करता है तो वैल्यू क्या आती है, 3। यानी कि 6 को हम लोग 3 इंटू समथिंग नहीं लिख सकते हैं, समथिंग वो क्या है, 2। इसी तरीके से अगर क्या है, मान लीजिए कि a को 2 डिवाइड करता है तो a इक्वल टू हम लोग कुछ 2c नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a को क्या लिख सकते हैं, 2c। कुछ नंबर तो होगा ना जो इसमें 2 से जैसे 6 में 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आया। उसी तरीके से अगर a को 2 डिवाइड कर रहा है तो a 2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए 2 डिवाइड a ऑल्सो है ना, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 2c। मान लीजिए a इक्वल टू 2c। अब क्या करेंगे, इस 2c को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट करिए।
अभी बताइए यहाँ पे 2 डिवाइड ए ऑल्सो, इसका मतलब क्या है? दैट इज, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि दैट इज 2 इज फैक्टर ऑफ ए, फैक्टर ऑफ ए। 2 अगर a को डिवाइड करता है इसका मतलब 2 जो है a का फैक्टर है। जैसे 6 को 2 डिवाइड करता है यानी कि 6 का फैक्टर 2 होता है, उसी तरीके से अगर 2 a को डिवाइड करता है तो क्या हो जाएगा? 2 a का फैक्टर है। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू फर्स्ट में, तो b√2 इक्वल टू a, और a की जगह पे क्या पुट करना है? 2c। क्या पुट करना है? 2c, ठीक है। लेकिन a, ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग अगेन बोथ साइड, स्क्वायरिंग अगेन, ठीक है, स्क्वायरिंग अगेन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, तो 2b² इक्वल टू 4c स्क्वायर। ये बताओ, ये 2 जाके उधर 4 को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा? b² इक्वल टू 2c स्क्वायर। अभी बताओ, इस बार ये 2 इधर जाके डिवाइड करेगा b को, तो लिखेंगे दिस इंप्लाई 2 डिवाइड b² बाई थ्योरम, देन बाई थ्योरम क्या लिखेंगे? देन बाई थ्योरम, क्या हो जाएगा? देन बाई थ्योरम 2 डिवाइड b ऑल्सो। 2 क्या करेगा? b को भी डिवाइड कर देगा, यानी कि दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? b बराबर, दैट इज, एक मिनट, जब b को भी डिवाइड करेगा तो क्या लिखेंगे? दैट इज 2 इज फैक्टर ऑफ b, है ना। अब एक बात बताइए, यहाँ पे क्या माने थे कि a और b का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ये आ गया कि 2 a का भी फैक्टर है और 2 जो है b का फैक्टर है, तो मतलब क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज 2 इज at least one of the factor of a and b। a और b का कम से कम एक फैक्टर क्या है? a एंड b का कम से कम एक फैक्टर 2 जरूर है। a और b का कम से कम एक फैक्टर क्या है? 2 जरूर है। अभी बताओ, मान लो कि 1 के अलावा एक और फैक्टर हो गया, तो जो हम लोग माने थे कि 2 क्या है? रेशनल नंबर, वो हमारा क्या हो गया? एजम्पशन गलत हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है? रॉन्ग है। इसलिए क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज, है ना, √2 इज अ इरेशनल नंबर। जो हम लोग माने थे वो गलत हो गया, यानी कि वो रेशनल नहीं है। क्या है? इरेशनल नंबर है। आ जाएगा? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। इसको आप दोबारा देखिएगा, 2 बार 3 बार देखेंगे तब ये सवाल आएगा, और ये इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लोकेट √10 ऑन द नंबर लाइन। अब क्या करना है सॉल्यूशन में कि √10 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है। तो क्या करेंगे? जो √10 है, √10 ये तो मैंने सिखा दिया है, लेकिन फिर इसको तोड़ेंगे बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के टर्म में, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे? नंबर लाइन ऐसे बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, यहाँ हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका -1। अब क्या करना है? 3 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, तो क्या करेंगे? 0 से लेकर 3 तक ये हो जाएगा आपका बेस, है ना, और 1 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर। अब इन दोनों का क्या करेंगे? इसको मिला लेंगे। आपका ये क्या हो जाएगा? देखिए 3 हो गया बेस, यहाँ से यहाँ तक 3 क्या हो जाएगा? आपका
बेस, और ये क्या हो गया 1। अब ये क्या हो जाएगा रूट ओवर आपका 10। अब जो आपका ये मिलेगा यहाँ से आकर ऐसे मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रूट 10। क्या हो जाएगा रूट 10। बहुत हार्ड नहीं है, बस आप करेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसान लगेंगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये मैं इसलिए लिखा हूँ कि आप सबको आता है, मैंने पढ़ाया है, लेकिन P/Q के फॉर्म में लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है। जैसे अगर यही क्वेश्चन MCQ में आ जाए, चाहे कल को कंपटीशन देने चले जाए तो वहां पे आ जाए, तो क्या हम लोग लेकर इसको x मान के फिर मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं। एक तरीका तो वो बताया था, एक तरीका ये है कि जैसे अगर कभी भी कहेगा कि रूट 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट मान लीजिए कि 1 2 5, इसको क्या करिए P/Q के रूप में लिखिए। तो जो ऊपर है 1 2 5 उसको वैसे लिख दीजिए, और जितना डेसिमल के बाद डिजिट है उतना 9 लिख दीजिए, उतना 9 लिख दीजिए। अगर ये कटता है तो कटा लेंगे, नहीं तो यही हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि 0.9 है तो क्या करेंगे 0.9 लिख दीजिए, और कितना 9 है 0.9 का बार, जैसे इसका बार रहेगा तब बार रहेगा 0.125 का बार को रहेगा, तो ऐसे करेंगे 9 का बार। तो अभी आया था ना 1 आ गया था, कैसे आ गया था 0.9, ये लिख दीजिए ऊपर। और जितनी संख्या डेसिमल के बाद है वो कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, सिर्फ एक डिजिट, तो 1 9 लिख देंगे, यानी कि इसका लगभग मान क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। जैसे मान लीजिए 0.3 का बार है तो क्या करेंगे आप 3/9, यानी कि कितना हो जाएगा 1/3। इसी तरीके से मान लीजिए कि 0.14 का बार 4 का बार लिखा है तो क्या करेंगे, अब इसको समझिए। यहाँ पे तो जिसका डेस बार लगा है उसको ऊपर लिख दे रहे थे, जितना डिजिट रिपीट कर रहे हैं नीचे उतना 9 लगा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको माइनस करेंगे, तो 14 - 1 कितना होता है 13। ठीक है, 14 - 1 कितना होता है 13, और जो रिपीट कर रहा है उतना 9, और जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं करेगा उतना 0, तो क्या हो जाएगा 13/9 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा 1.26 का बार, तो क्या करेंगे 126 में से जो रिपीट नहीं करे बार नहीं लगा उसको माइनस करिए, कितना हो जाएगा 125। ठीक है, और जिस पर बार लगा है उतना 9, और डेसिमल के बाद कोई ऐसा डिजिट है जिस पर बार नहीं लगा है तो नहीं, तो यही हो जाएगा आंसर। अभी मत कहिएगा सर यहाँ पे 0 बढ़ा है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है इसलिए उसको 0 बढ़ा दिए। यहाँ पे डेसिमल के बाद सारी डिजिट रिपीट करें, यानी कि जितना डिजिट रिपीट करो उतना 9 आ जाएगा। चलिए अब आपका चैप्टर नंबर सिस्टम का पूरी तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और आप सब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और हमारे क्लासेस को अटेंड करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको क्या करिए शेयर करिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पूरा कोर्स 9th का कंप्लीट कराया जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको ऐप से पढ़ना है और भी ज़्यादा हमारे साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन करके पढ़ना है, तो आप बलिया कॉमर्स नॉमी ऐप को डाउनलोड करिए, और वहाँ पे मात्र 2000 में पूरे 1 साल का बैच आपको मिल जाएगा। चलिए ओके, थैंक यू।